केरवा इकोटूरिज्म केंद्र में आप सुकून से पक्षियों की उन गतिविधियों को निहार सकते हैं जो अक्सर हम किताबों में पढ़ते हैं, जैसे पतली सी डाली पर संतुलन का परिचय देते पक्षी हो या रेड वेंटेड बुलबुल की अटखेलियां। यहाँ वुडपेकर यानी कठफोड़वा आपको यूकलिप्टस के पेड़ में अपना घर बनाते हुए मिल जाएगा। इसके सिर और चोंच की हड्डी बहुत मजबूत होती है। इसकी सहायता से पेड़ के तने में बड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाता है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद कठफोड़वा अपना ये घर छोड़ देता है और यही घर मैना के काम आता है। आपसी सामंजस्य का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा तोता यानी पैराकीट, ब्लैक ड्रोंगो, किंगफिशर, जंगल बैबलर, ग्रे हॉर्नबिल, ब्लैक रेड स्टार, लाफिंग डव जैसी कई प्रजातियां यहां देखने को मिल जाती हैं। केरवा इकोटूरिज्म केंद्र और केरवा डैम जाने के दौरान बीच में ही मौजूद है एक ऐसी जगह जहां पानी और जंगलों के बीच प्रकृति प्रेमी घंटों पक्षियों के साथ वक्त गुजार सकते हैं। बर्ड वॉचिंग से हम आज की यंग जनरेशन को जोड़ना चाहते हैं। बहुत अच्छी हॉबी है, लेकिन इसके साथ ही साथ प्रकृति के दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उसके करीब आने का लोगों को मौका मिलता है और इससे इसके महत्व का पता चलता है कि हर चीज़ का, पौधों का, पानी का, घास का, चिड़ियों का, कीड़ों का क्या महत्व है, ये उनको कंसेप्ट क्लियर होता है और इसके माध्यम से वो इसके संरक्षण की ओर जुड़ते हैं। 17 वर्ग किलोमीटर कैचमेंट वाटर और आसपास के जंगल को समेटे हुए इस जगह का नाम है कलियासोत डैम, जहां पक्षियों की लगभग 88 प्रजातियां देखी जा सकती है। यहाँ पानी में खुद का अक्स निहारते बगुले को देखना मन में रोमांच पैदा कर देता है। इसके अलावा यहाँ रेड वैटल्ड लैपिंग, किंगफिशर, लिटिल कॉर्मोरेंट, ग्रेट कॉर्मोरेंट, ग्रे हेरॉन और साथ ही इंडियन स्पॉटेड बिल्ड डक भी पानी में तैरती हुई और प्रकृति के नजारों का आनंद उठाती हुई देखी जा सकती है। कलियासोत डैम के बाद अब बात करते हैं एक और डैम की, जहां प्रकृति अपनी चादर बिछाए पर्यटकों का स्वागत करती है। इस जगह का नाम है कोलार डैम। भोपाल शहर से 40 किलोमीटर दूर स्थित कोलार डैम एक पिकनिक स्पॉट है। पानी के साथ साथ घने वन होने की वजह से यहाँ मैना, रेड वेंटेड बुलबुल, इंडियन रोलर, कैटल इग्रेट, लिटिल एंड ग्रेट कॉर्मोरेंट और वायर टेल सोलो जैसे लगभग 68 पक्षियों की प्रजातियां यहाँ आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पैराकीट यानी तोते की अलग अलग प्रजातियां देखी जा सकती है। साथ ही तोतों को फूलों का रस चखते हुए देखने से आपका मन प्रकृति के साथ झूमने लगेगा। अगर आप पक्षी प्रेमी हैं तो आपके लिए कोलार डैम भी एक अच्छा चुनाव हो सकता है। भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित है शाहपुरा झील। झील के किनारे यहाँ पक्षियों को निहारने के लिए सुबह का वक्त अच्छा होता है। यहाँ लगभग 48 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। सुबह सुबह चलती ठंडी हवा के झोंकों के बीच घास में भोजन तलाशता व्हाइट ब्रोड वैकटेल या पानी में घंटों अपने भोजन के लिए इंतजार करता ग्रे हेरॉन हो या फिर पानी में से कीड़ों को चुन चुन कर खाती जलमुर्गी यानी व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन। ये सभी जहां प्रकृति के चक्र को बेहतर बनाते हुए देखे जा सकते हैं, वहीं इन्हें देखकर इस बात का एहसास हो जाता है कि जीव कोई भी हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कितनी शिद्दत के साथ भोजन का इंतजाम करना होता है। यहाँ पाइप पर संतुलित होकर बैठे हुए इस किंगफिशर को देखिए, जिसके घूमने से ऐसा लगता है
जैसे कैमरे के ऑन होने का इसे भी पता चल गया हो और ये बेहतर पोज दे रहा हो। यही नहीं, समूह में तैरते ये ग्रेट कॉर्मोरेंट ऐसा नजारा प्रस्तुत करते हैं जैसे किसी गंभीर मुद्दे पर विचार विमर्श कर रहे हों। अक्सर समूह बनाकर पानी में अटखेलियां करते करते इन्हें मछलियों की भी तलाश रहती है। यही नहीं, एक साथ एक ही जगह से उड़कर चक्कर लगाकर फिर उसी जगह पर बैठने की इनकी ये प्रक्रिया इस बात का आभास कराती है जैसे सुबह सुबह ये रेस लगाकर खुद को स्वस्थ बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वैसे आसमान में उड़ते हुए इन पक्षियों को देखकर कभी आप भी गिनने की कोशिश कीजिएगा कि कसरत आपके दिमाग और आंखों दोनों को तंदुरुस्त बना देगी। इकोटूरिज्म बोर्ड ये सोच रहा है कि आने वाले समय में भोपाल के आसपास बर्डिंग पे ज़्यादा जोर दिया जाए, जिससे लोग आनंद भी ले सकते हैं और उनको हम लोग प्रकृति से जोड़ने में भी थोड़ी सफलता मिलेगी। जानकारी देने के लिए रिसोर्स पर्सन्स हम लोग हमेशा रखते हैं साथ में, जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, बर्ड्स को पहचानते हैं, बर्ड्स की इकोलॉजी के बारे में, बिहेवियर के बारे में जानते हैं, उनको अवेलेबल करवाते हैं। तो वो लोग फिर छोटे छोटे ग्रुप्स में 4-6 लोगों के ग्रुप्स में जो नए लोग हैं उनको बर्डिंग का एक्सपोजर करवाते हैं। पानी और जंगलों के अलावा वन विभाग ने पक्षियों के बसेरे के लिए और भी कई जगहों का विकास किया है, जहां पक्षी अपना घोंसला बनाकर खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। इनमें से एक है एकांत पार्क। शहर के बीचों बीच लगभग 26 हेक्टेयर में फैला ये पार्क जैव विविधता का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ पक्षियों की लगभग 49 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें बुलबुल, जंगल बैबलर, हेरॉन, कोयल, क्रो फिसेंट, स्मॉल ग्रीन बी ईटर, किंगफिशर और ट्री पाई आमतौर पर यहाँ पाई जाती हैं। पक्षियों के यहाँ पाए जाने के पीछे सबसे खास वजह है यहाँ लगने वाले विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधों का जंगल और इन पर रहने वाले कीड़े मकोड़े पक्षियों को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसी का एक रोचक उदाहरण आपको दूधराज को देखकर लगेगा। दूधराज मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। ये अपने लाल भूरे रंग, छोटे शरीर और लंबी पूंछ की वजह से बेहद आकर्षक नजर आता है। सामान्यतः ये 50 सेंटीमीटर के आकार का होता है, जिसमें से इसकी पूंछ ही लगभग 30 सेंटीमीटर की होती है। अभी हम अवयस्क नर दूधराज को देख रहे हैं, जो वयस्क होने पर सफेद रंग में परिवर्तित हो जाता है। ये उड़ते उड़ते ही कीड़े मच्छरों को खाता है, इसीलिए ये पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इस स्लेटी भूरे रंग के उल्लू यानी इंडियन स्कूप्स आउल को किस तरह ये अपनी आंखें बंद कर आराम फरमा रहा है। वैसे ये नॉक्टर्नल बर्ड यानी निशाचर पक्षी है, लेकिन सुबह सुबह अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ये यहाँ दिखाई दे सकता है। मध्य प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड जो है बर्ड वाचिंग को एक इंस्टीट्यूशलाइज करने का कोशिश कर रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, और बर्ड वाचिंग जो है बहुत पॉपुलर हो रहा है एक इको टूरिज्म एक्टिविटी के रूप में। बर्ड्स जो है इकोसिस्टम कंडीशंस के एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इफेक्टिव इंडिकेटर है, और बर्ड वाचिंग जो है ये दुनिया का सबसे पॉपुलर नेचर बेस्ड हॉबी है, और सबसे ज़्यादा लोग जो है इससे जुड़े हुए हैं बर्ड वाचिंग नेचर बेस्ड हॉबी के रूप में। और भोपाल में जो है भोपाल में और भोपाल के आसपास करीब 10-12 डेस्टिनेशंस हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें जगह बन बिहार है, केरवा है, बिलखिरिया है और अपना कोलार है। इस तरह के जो भोपाल और भोपाल के आसपास जो है हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए, इनके चेकलिस्ट भी बनाए हैं। भोपाल शहर वाकई पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यहाँ पक्षियों की विविधता को निहारते निहारते आपका वक्त कब गुजर जाएगा इस बात का आपको एहसास भी नहीं होगा और आप खुद को तरोताजा महसूस करने लगेंगे।